अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी वाईटी फैमिली। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ना। आज के इस दोगलेपन की दुनिया में किसी के पास सच बोलने के लिए वक्त नहीं है और डरते हैं सच बोलते हुए कि कोई बुरा ना मान जाए। चमचों का दौर है, चमचागिरी का दौर है, मक्खनबाजी का दौर है। बिल्कुल ऐसे ही आगे चलेंगे, बात करेंगे मक्खनबाजी पे। बड़ा ही ज़बरदस्त गेम खेला और उस गेम में वो कामयाब भी हो गए। कुछ टाइम पहले मैंने 4 दिन पहले ये व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने ये ज़िक्र किया था कि रजब भाई के घर जो चेन जा चुकी है हिना आसिफ की तरफ से, तो अब वो लौटाने के लिए उनके घर ज़रूर जाएंगे। और जाहिर सी बात है, जब कोई मेहमान आपके घर आ रहा होता है तो आपकी कोशिश होती है कि अपने मेहमान के लिए अच्छा सा अच्छा खाना बनाएं, दावत करें, सब कुछ करें, हर कोई करता है। तो हिना आसिफ की मैं बात करूंगी कि हिना आसिफ ने खेला वो खेल जिसमें वो खुद कामयाब हो गए। और ये उन्होंने खेला था एक गेम। साफ पता चल रहा था उनके चेहरों की मुस्कुराहट से, जब उनको चेन लौटाई गई तो ड्रामा कर रहे थे। एक बार बात एक ही बात को आसिफ साहब बार बार दोहराते हुए हमें नज़र आ रहे थे कि मैंने इनको अम्मा जी बनाया है, तो मैंने दिल से इनको अम्मा जी माना है, तो मैंने अपनी जो कुछ किया अपनी माँ जी को गिफ्ट दिया है, किसी को नहीं दिया, ये वो। आसिफ भाई और तरफ भी तो अम्मा जी होंगी, सबकी माएँ तो सांझी होती हैं, किसी और माँ की तरफ। मेरा असल में इनके ऊपर वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद था कि ये वो लोग हैं, हिना आसिफ लोग, जो घाट घाट का पानी पी चुके हैं। इन्होंने शॉर्ट आउट लेने के लिए हर तरह से लालच देने की कोशिश की तमाम यूट्यूबर्स को। अब यहाँ पे जब डॉक्टर किन्जा वाला वाकया सामने आया तो ये तो जाहिर सी बात है हर बड़े यूट्यूबर के पीछे रहते हैं। जैसे कि पहले बड़े यूट्यूबर्स थे मारिया बिलाल, अक्सा अली, पहले इनके बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते थे, बहुत ज़्यादा इनकी व्लॉगिंग चलती थी। लेकिन अब इनका बहुत डाउन हो गया, जो कहते हैं ना फेम, आहिस्ता आहिस्ता जैसे मास सफदर का अब डाउन हो रहा है। एक दिन आएगा मास सफदर का बिल्कुल डाउन हो जाएगा। इसी तरह मारिया बिलाल का भी डाउन हो गया, अक्सा का भी डाउन हो गया। कहते हैं ना हर उरूज को जवाल है। तो यहाँ पे उन्होंने देखा रजब के व्लॉग में कि रजब और किन्जा के उसमें कि रजब भाई ने बोला कि मैं किसी से शॉर्ट आउट के लिए 1 रुपया नहीं लेता, मैं कोई डील नहीं करता, मैं किसी किस्म की कोई भी नहीं, या शराइत वगैरह नहीं रखता। वो देखने के बाद मैंने जो लास्ट व्लॉग बनाया था मैंने उसमें एक बात बोली थी कि रजब भाई को जो बाहर लोग, अननोन लोग गिफ्ट दे के जा रहे, क्योंकि वो अननोन लोग तो आपकी अम्मा जी के उसमें इनवाइटेड नहीं थे, फिर आपको वो गिफ्ट्स नहीं लेने चाहिए थे, चाहे वो फ्लावर्स थे, चाहे यानी फ्लावर बुकेस थी या कुछ भी था। लेकिन आपने जब वो चीज़ ली और फिर उसमें इनकी चेन गोल्ड की निकल आई और आप लोगों ने इनको शॉर्ट आउट दिया, ये उस मकाम पे पहुंच गया जो कि ये डिज़र्व नहीं करते थे। ये लोग डिज़र्व नहीं करते थे। कुछ लोग आके मुझे ये कमेंट करके कहते हैं ना कि आप चाहती हैं कि बस आप ही के लोग रिएक्शन देखें और किसी का व्लॉग ना देखें। तो माज़रत के साथ मैं उन लोगों की भी तारीफ़ करती हूँ जो अच्छा काम करते। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि माँ सफदर हो या डकी भाई हो या मुबशिर सिद्दीक हो या सिस्ट्रोलॉजी हो या फिर और जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उन सब के ढिड, उनके जो पेट हैं वो भर चुके हैं मेरे बहन भाइयों। अगर वो अपनी व्लॉगिंग बंद करके कोई आउटलेट्स बना लें, कोई फैक्ट्रीज बना लें, कोई पाकिस्तान के लिए कुछ कर लें। मेरा इतना कहना है कि ये व्लॉगिंग बंद करके उन व्लॉगिंग के पैसों से जिससे इन्होंने माँ सफदर ने रिजॉर्ट्स और सारी चीज़ें बनाई हैं, वो चीज़ें छोड़कर अगर वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर लें, कुछ हमारी जो आज की पढ़ी लिखी आवाम बेचारी डिग्रियां हाथ में लेके रोडों पे रुल रही हैं, फ्रेंच फ्राइज बेच रही हैं, खाने बेच रही हैं रोडों पे, फूड स्ट्रीट पे खड़ी हुई बिरयानी और डिफरेंट किस्म के जो आजकल फूड्स आ रहे हैं वो क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, लोगों के आगे सर्व कर रहे हैं। तो यही उनको अगर प्रोवाइड कर दे, क्योंकि कुछ ऐसे हमारे नौजवान हैं जिनके पास टैलेंट तो है लेकिन पैसा नहीं है, तो उनको भी इस तरीके से काम पे लगाया जा सकता है। अगर मेरे पास, अल्लाह की कसम खा के मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि अगर मेरे पास दौलत हो, कुछ हो, तो मैं अपने उन पढ़े लिखे बहन भाइयों के लिए काम करना चाहती हूँ, उनके लिए कुछ बनाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे बस मुझे इस चीज़ का हुआ कि हिना आसिफ डिज़र्व नहीं करते थे, क्योंकि हिना आसिफ ने, फिर मैं थोड़ी सी अगर बात करूँगी तो वही व्लॉग हो जाएगा जो लास्ट टाइम बनाया था, तो आप मेरा वो लास्ट वाला व्लॉग देख लें। बस इतना कहूँगी कि हिना आसिफ जो है, मैं एंड स्क्रीन पे मैं लगा दूँगी, आप लोग मेरा वो लास्ट वाला व्लॉग देख लीजिएगा जिसने नहीं देखा, कि हिना आसिफ के हवाले से जो मैंने बनाया था। तो ये लोग घाट घाट का पानी पी चुके। इन्होंने हर तरह के यूट्यूबर्स को लालच देने की कोशिश की है शॉर्ट आउट के लिए। मेहनत करो,
मेहनत से आ गया हो। रजब भाई को किसी ने शॉर्ट आउट नहीं दिया था, रजब भाई अपनी मेहनत से आगे हैं। किसी की अगर व्लॉगिंग में कुछ अच्छा नजर आता है तो पब्लिक उसको देखती है। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ वही कर रहे थे जो मारिया बिलाल, अक्सा अली और पाक विलेज और ये सारे जितने भी लोकल जो व्लॉगर्स हैं ये सब करते हैं। आप भी वही काम कर रहे हैं कि गाड़ी में बैठा मियाँ बीवी बच्चे और जाके घूम कर आ गए। तो इनको जो है बस इतना कहना था कि कोई भी शॉर्ट आउट से आगे नहीं आना चाहिए। अब डॉक्टर किंजा को ही देख लें, जिनको रजब भाई ने शॉर्ट आउट दिया था। शुरू में उनके भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए थे, लेकिन अब उनके भी व्यूज़ डाउन हो गए। माना कि रजब भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक रजब भाई को और ज़्यादा कामयाबी दे। यानी ये भी ये बंदा मिलियन में डिज़र्व करता है जो किसी के लिए सोचता है। मैं उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा आज खुश हूँ जो एक लड़की ने, जो इनको कुरान पाक पे इनकी वालदा का नाम लिख के भेजा और उसके बाद उन्होंने इसका नाम लिया और लोगों ने उस लड़की से कांटेक्ट किया, और इतने ज़्यादा उस लड़की को ऑर्डर्स आ रहे हैं कि वो परेशान हो गई है कि मेरी उंगलियां सुन हो गई हैं फ़ोन अटेंड कर करके, मैसेज का रिप्लाई कर करके, कि इतने ऑर्डर्स आ गए। मैंने जिन 5-6 मिलियन वाले लोगों को भेजा, उन्होंने मेरा नाम लिया, उससे मुझे सिर्फ 400 से 500 ऑर्डर आए। ये बात रजब भाई ने बोली है, लेकिन आपको बोलने के बाद मेरे पास हज़ारों में ऑर्डर आ रहे हैं कुरान पाक के। तो मुझे दिल से खुशी हुई है। ये वो बंदे हैं जो डिज़र्व करते हैं। वाकई रजब भाई जो काम कर रहे हैं दिल से करते हैं, और अल्लाह पाक कहते हैं ना, माँ बाप की खिदमत करने वाला कभी भी घाटे में नहीं रहता, दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती है। तो बस इतना कहूँगी कि हिना आसिफ डिज़र्व नहीं करते थे, क्योंकि उनके पास कोई टैलेंट नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है। सिर्फ वो क्या करते, घर में खाना पका लिया, बातें कर ली, घर से बाहर चला गया। और अब जब इनको मज़ीद इतने अच्छे रजब भाई की वजह से व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन कब तक, क्योंकि हर कोई चीज़ देखता है, क्वालिटी देखता है, हर कोई जो है जिसको जो पसंद आता है। किंजा भी गई थी उरूज पे, किंजा भी नीचे आ गई। इसी तरह एक और थी जिनको जो एस्ट्रोलॉजी के हवाले से उठी थी, लेकिन वो भी डाउन हो गई। वो तो बहुत हद तक डाउन हो गई, क्योंकि उनको जो देने वाली शॉर्ट आउट थी उसने कभी दिल से उसको शॉर्ट आउट दिया ही नहीं था। वो तो अपनी इज्जत बचाने के लिए गई थी, इकरा कमल उसके घर। खैर उसके तो बहुत ही डाउन हो गए उस लड़की के। और फिर अभी एकदम से जो हिना आसिफ उठे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे चैलेंज करके बोलती हूँ कि ये भी डाउन हो जाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि इनका कंटेंट मारिया बिलाल और अक्सा अली से हटकर नहीं है। वही टिपिकल, वही जो लोकल टैलेंट है, वही वो काम कर, टैलेंट नहीं है सॉरी, वही काम करते। गाड़ी में बैठा, घर की दिखाई, और ये तो हर बंदे की रोज़ की रूटीन है काम करना। फिर चलें जी, बात करते हैं माँ सफदर की, कि माँ सफदर पे इंतहा का मुझे अफसोस 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 दर अफसोस है कि वो बंदा जो अपनी अय्याशियों में लगा हुआ है, उसको इस बात का तो पता है कि अगर मैंने गलती से फ़लस्तीन का साथ दिया, इसराइल का नाम लिया, तो मेरे व्यूज़ डाउन हो जाएंगे, मेरे डॉलर्स आने बंद हो जाएंगे। बस मुझे देखो, मेरे बासिल को देखो, मुझे देखो, बस और किसी को मत देखो। अब कल जो मैंने अपने व्लॉग में एक बात की थी कि आप जो इतना ज़्यादा आके इनके हक़ में बात करते हैं, जो उनके चमचे आके, तो पहले मुझे ये बता दें कि ये किस काबिल है। पाकिस्तान जो है वो इनसे पहचाना जाएगा। इनका कौन सा ऐसा टैलेंट है जो जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है? क्या आप लोग जानते हैं कि कितने हमारे पाकिस्तानी टैलेंटेड लड़के लड़कियां, आदमी ऐसे हैं, औरतें ऐसी हैं जिनको लोग नहीं जानते, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया है। आज मैं थोड़ा सा ना लिख कर लेकर आई हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि एक है जो आर्टिस्ट होते हैं ना, मुसव्विर जो ये बनाते हैं तस्वीरें, तो उनके हवाले से एक टैलेंट था जो कि मतलब हमारा जो टैलेंट है ना पाकिस्तान का, वो रुल रहा है। और जो कल्चर यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, जैसे कि नाचने वाली टिकटॉकर्स, और वो रातों रात जो लड़की थी मेरा दिल ये पुकारे, उसको प्रमोट किया। क्या खासियत थी भाई उसमें? पावरी गर्ल कौन सी थी, पावरी गर्ल, वो उसको आप लोगों ने रातों रात इतना हाइप दिया, इतना वो दिया कि आज वो ड्रामों में काम कर रही। क्या टैलेंट था उसके अंदर? यानी टैलेंट सड़कों पे रुल रहा है, और जो ये नाचने गाने वाले, ऊट पटांग हरकतें करने वाले, ये आज जो हैं महल बना के और अपने घर बना के, आईफोन लेके, गाड़ियां लेके ऐश कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सोच की वजह से, आप लोगों की मेंटेलिटी की वजह से, कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या पसंद करें। जैसे वो अभी कुछ टाइम पहले एक आया था वो लाहौर दा पावा अख्तर लावा, उसको आप लोगों ने प्रमोट किया।
तो यहाँ पे मैं एक बताऊंगी आपको कि एक आर्टिस्ट है जिसने 20 कंट्रीज, 117 कंट्रीज में से यानी 20वें नंबर पे ये आई थी, पाकिस्तान की आर्टिस्ट। इनका नाम है सानिया आरिफ, जिन्होंने ये पाकिस्तान की तरफ से 20वें नंबर पे आके अपना आर्टिस्ट होने का ये जो कंपटीशन जीता था। उसके बाद एक है वर्ल्ड चैंपियन स्नोकर एहसन रमज़ान, जिसको अरेस्ट कर लिया गया था स्नोकर के अंदर से, वजह नहीं पता चल सकी कि उनको क्यों अरेस्ट किया गया था। वो चैंपियन थे स्नोकरशिप के, उनको अरेस्ट कर लिया गया। यानी टैलेंट को आप जेल में बंद कर दो और इन फजूल लोगों को हाइप दो, अस्मा डॉल को हाइप दो, डॉली को हाइप दो, वो जो और लोग हैं उनको हाइप दो। फिर उसके बाद बात करूंगी कि पाकिस्तान हॉकी के 1983 से 2010 तक के खेलने वाले एक खिलाड़ी इंटरनेशनल, उनके साथ एक वाकया हुआ 2010 में कि उनकी टांग टूट गई, यानी फ्रैक्चर हो गई। तो उसके बाद उनका, जाहिर सी बात है, हॉकी खेलते थे तो वो नहीं खेल सकते थे हॉकी। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, उनको कोई पूछने वाला नहीं था और आज वो बंदा मजदूरी कर रहा है। उनका नाम है अलियास साहब और वो आज वो बंदा रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है। यानी टांग में फ्रैक्चर हुआ था, भाग नहीं सकते थे, लेकिन काम, वो कहता है मैं टांग का ऑपरेशन नहीं करवा सकता क्योंकि अगर मैं ऑपरेशन करवाऊंगा तो घर कौन चलाएगा। वो बंदा अपनी फैमिली के लिए रिक्शा चला रहा है, हमारी गवर्नमेंट उसको सपोर्ट नहीं कर रही। ये पाकिस्तान का इंटरनेशनल हॉकी का खिलाड़ी है। उसके बाद ये मैंने आप लोगों के लिए 2-3 लोग निकाले थे। बहुत बच्चे हमारे टैलेंटेड हैं, छोटे छोटे 17-18 साल के बच्चे जो आईटी की फील्ड से क्या पाकिस्तान का नाम रोशन कर, लेकिन उनके नाम किसी को नहीं पता होंगे। बच्चों को पता है कि मास सफदर है, डकी अली है, ये है, वो है, मिशकात है, सैयद फहाद है, वाइटी वेम्पायर है और जल्मी ब्लेड, इनका सबको पता है, लेकिन टैलेंट का नहीं पता। फिर माँ सफदर के हवाले से बात करूंगी कि 1 साल से माँ सफदर अपने व्लॉग में क्या दिखा रहा है, सिर्फ बासिल 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 का कंटेंट लेके लोगों को पका दिया है। उसके बाद बासिल जो है, बासिल नहीं, माँ सफदर पहुंचे, अब्दुल मालिक साहब है, कोई वहाँ रहते हैं सऊदीया में, तो उनके साथ पहुँचे बहुत एक्सपेंसिव एक रेस्टोरेंट में जहाँ पे उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ के डिशेस ट्राई की। उनमें से कोई हमस खा रहे थे, कुछ हमस का बता रहे थे अब्दुल मालिक ने बोला कि आपको पता है माज ये हमस कहाँ की डिश है? तो उन्होंने बोला कहाँ की भाई? तो उन्होंने बताया कि ये फ़लस्तीन की है। तो आगे से माँ सफदर कहते हैं क्या बात है, आगे से अब्दुल मालिक कहते हैं कि अल्लाह पाक हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों की हिफाजत फरमाए, उन पे जो भी हो रहा है अल्लाह पाक रहम करे। ये सीन था अब्दुल मालिक के व्लॉग में, माँ सफदर में नहीं था। तो आगे से उस बंदे ने, माँ सफदर ने, ये कहने के बजाय आमीन या कुछ इस तरह के लफ्ज़ बोलने के बजाय आगे से कहता है कि मुझे ये रायता बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे वाकई ये रायता, मुझे तो ये रायता बहुत अच्छा लग रहा है। वो बंदा फ़लस्तीनियों की बहन भाइयों की हिफाजत के लिए दुआ कर रहा है और इसको रायते की पड़ी हुई है। आपने टाइटल में देखा होगा पाकिस्तानी भुक्कड़, पाकिस्तानी भूखे। तो ये पाकिस्तानी भूखे हमारे माँ सफदर और माँ सफदर की फैमिली है, जो कि सऊदीया में ऐसा लग रहा है फर्स्ट टाइम गए हैं और खानों पे खाने, उम्रा का खानों पे खाने, कभी मुफ्ते तोड़ रहे, मैं तो मुफ्ते बोलूँगी, अब्दुल मालिक के साथ जाके उनके रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, मुफ्त में खा रहे हैं। चलो उनकी प्रमोशन हो रही है अब्दुल मालिक के रेस्टोरेंट की, लेकिन वो खुद भी अब्दुल मालिक अपने व्लॉग चैनल चलाते हैं। इसी तरह से फिर डिफरेंट फैमिलीज़ जो व्लॉगर, जो यूट्यूब सब्सक्राइबर फैमिलीज़ हैं जो वहाँ रहती हैं, उनकी तरफ से इनवाइटेड हैं, वो खाने लेकर आ रहे हैं डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में। बस खाना, कहीं से ये नहीं पता चला हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। फिर एक सीन मैंने देखा कि मक्का में बारिश हो रही है, तो वहाँ जनाब जी बारिश को देखते हुए पता है कि भाई बारिश हम लोगों ने देख ली मक्का की, तो ये कहने के बजाय कि माशाल्लाह सुभान अल्लाह अच्छा लग रहा है, बल्कि हमारे माज भाई, माज बेटा आगे से बोल रहे हैं क्या चमत्कार है, शाबाश, क्या अल्फाजों के चुनाव है इनके कि सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत, जो बारिश हो रही है वहाँ पे। चलो ये भी एक क़यामत की निशानी है, लेकिन जो हमारे अल्फाज हैं ये हमारे मुसलमान हैं। फिर आखिर में एक बात कहूँगी कि माँ सफदर की वालदा ने एक किस्सा सुनाया, एक वाक़या सुनाया जो मौजज़ा कहते हैं जिसको, कि वो हुआ उनके साथ कि वहाँ पे बासिल ने पैम्पर में शिट कर दी, पॉटी कर दी। तो अब जो हमारी सबा बेटी हैं वो जो है पैम्पर ले जाना भूल गई।
तो थोड़ी देर में माँ सफदर की वालदा के पास कोई पूरा नया पैम्पर का पैकेट रख के चला गया। यानी वो कहती हैं कि एक मुआवजा हुआ है, वहाँ पे कोई भी नहीं था और पैम्पर का पूरा नया पैकेट, और वो भी बासिल के साइज़ का। चलो वो तो अल्लाह पाक की तरफ से एक मुआवजा हुआ, और वहाँ पे बड़े बड़े मुआवजात होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भूखों को खाना मिल जाता है, प्यासों को पानी मिल जाता है। वो दर है जहाँ से कोई भूखा नहीं जाता, और ये वो दर है जहाँ से कोई दुआ खाली नहीं जाती। तो उस मकाम पे बहुत मौज़ात होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है जो हुआ। लेकिन मैं यहाँ पे इतना कहना चाहूँगी कि घूमने फिरने से, खाने पीने की चीज़ों से आप लोगों को फुर्सत मिलेगी तो आप लोगों को याद होगा ना कि आप कितने बड़े मकाम पे हो। इनको शर्म नहीं आई कि इतने बड़े मकाम पे हम जा रहे हैं, तो जो मेन और बेसिक चीज़ होती है, जहाँ पे जिस चीज़ का ख्याल रखा जाता है वो सफाई सुथराई का, पाकीज़गी का उस जगह पे ख्याल रखना होता है। तो पैम्पर, तो छोटा बच्चा आपके साथ है, आपके हर वक्त बैग में पैम्पर मौजूद होना चाहिए। और वैसे तो जाना नहीं चाहिए छोटे बच्चों को लेके, ये तो मैंने पहले भी व्लॉग में एक बनाया था, उसमें मैंने बोला था। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात मैं करती जाऊँगी डकी भाई की, कि डकी भाई के हवाले से कुछ मेरे पास ऐसे कमेंट आए कि आप वो 6 मिलियन वाले और आप उनकी बात कर रही हैं। तो मैं यहाँ पे बोलूँगी, भाई चूटी हाथी को मार सकती है, तो ये बात मत करो। और जो लोग मुझे आके ये वाली बात बोलते हैं ना कि आप मत कुछ बोलें, आप अपना ये गीबत करिए, गीबत उसको कहते हैं जो पीठ पीछे हो। मैं तो आप लोगों को कहती हूँ, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज जो हैं, आप लोग वीडियोस जो हैं वो शेयर किया करें ताकि इन लोगों तक पहुँचे। और कुछ मेरी एक बहन आके मुझे कहती हैं कि आप उन्हीं का नाम लेके वीडियोस बनाती हैं, उन्हीं के टैग्स लगाती हैं, तो आप उन्हीं के नाम से अपना चैनल चला रहे हैं। तो भाई जिसके अंदर बुराई है तो उसी पे बुराई बोलेंगे ना। यूट्यूब पे जो बैठा हुआ है, जो यूट्यूब पे गलत काम कर रहा है, जो गलत हो रहा है, उसी का नाम लेके वीडियो बनाएंगे और टैग उसी को करेंगे ना, कि वो देख ले, ताकि फिर आप लोग ना बोलें कि गीबत कर रहे हैं। और मेरे ब्लॉग बनाने से अच्छे खासे यूट्यूबर पे, ज़िंदगी पे असर पड़ रहा है। ये मेरे सब्सक्राइबर भी आके मुझे बताते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। तो आप लोग जो है ना, मैं कहती हूँ आप लोगों की आंखों पे ना पट्टी बन चुकी है इनके बस प्यार की, आप लोगों को कुछ नज़र नहीं आता। अच्छा, यहाँ पे बस मैं एक दो बात करूँगी डकी भाई के लिए, कि ये वही इंसान है जो कहता था कि कंजरों के पास पैसा तो आ जाता है लेकिन तालीम नहीं होती। तो बिल्कुल आज यही इनके अल्फाज अपने ऊपर फिट होते हैं कि कंजरों के पास पैसा तो आ जाता है लेकिन तालीम नहीं होती। और उसके बाद ये वही इंसान है जो शाम इदरीस को कहता था कि तुम्हारे जितने भी व्लॉग्स होते हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं। तो आज भाई तुम भी तो स्क्रिप्टेड व्लॉग पे चल रहे हो। तुम्हारे स्क्रिप्ट में लिखा होता है कि तुर्की जाना है, तुम्हारे स्क्रिप्ट में लिखा होता है कि दुबई जाना है, तुम्हारे स्क्रिप्ट में लिखा होता है कि तुमने व्लॉगिंग इसके हवाले से करनी है, तुमने इकरा कमल के साथ बनानी है, तुमने किस जगह पे जाना है। और फिर यहाँ पे मैं बोलूँगी, ये जो हमारी इनकी वाइफ हैं अरू, तो इनके हवाले से ये कहते आते हैं कि मुझे बोल लो, मेरी वाइफ को कुछ ना बोलो। तो भाई जो चीज़ गलत नजर आएगी उसको गलत ही बोलेंगे ना। अरूप कौन सी दूध की धुली हुई, अरूप भी तो वही काम कर रही है जो इकरा कमल कर रही है। तो जब आपके 6 मिलियन का इतना बड़ा चैनल था तो आपको अरूप का चैनल बनाने की फिर ज़रूरत क्या थी। लेकिन ये वो भिखारी, इन बेचारों को भीख दो, इनके 6 मिलियन के बजाय इनका 7 मिलियन कराओ। मैं एक व्लॉगर है, मेरे बच्चे अक्सर उनको देखते हैं, और वो पाकिस्तान के नहीं है, वो बाहर के हैं। शायद कुछ लोग जानते हो मिस्टर बीस्ट का। तो उसके अंदर जब मैंने उनके देखे 200 मिलियन उस बंदे के सब्सक्राइबर हैं। और वो बंदा मतलब सिर्फ ये नहीं कि अपने व्लॉग्स बनाता है, वो बंदा क्रिएटेड बंदा है। वो डिफरेंट चैलेंजेस करता है, वो डिफरेंट चैलेंज करता है अपने दोस्तों के साथ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, सिटीजन्स के साथ। उनको खड़ा करने की कोशिश करता है, उनकी हेल्प करता है और यहाँ पे दिखाता है लोगों को। कोई कहता है कि मेरे पास स्कूल की फ़ीस नहीं है, कोई कहता है कि मेरे पास यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं है। वो सबकी मदद करता है, उनको ऐसे चैलेंज देता है कि उनकी हेल्प भी हो जाए और उनको ये भी ना फील हो कि हमें किसी ने पैसे दिए हैं। यानी हेल्प करने वाला तरीके से हट के उसको चैलेंज के तौर पे देता है कि चैलेंज जीतो और अपने स्कूल, अपने उसकी फ़ीस दो। तो ये होते हैं असली यूट्यूबर्स, ये होते हैं कंटेंट क्रिएटर जो दूसरों की मदद करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि माज अपना व्लॉग बंद कर दे या डकी भाई अपने व्लॉग बंद कर दें। अब इनका ढिड इतना भर चुका है कि इनको चाहिए कि ऐसे कंटेंट लेकर आए कि जिसमें तुम आम सिटीजन्स लोगों की मदद करो, रजब भाई की तरह फ्री में प्रमोशन करो। डकी भाई तो वो बंदा है जो अपने लाहौर के किसी बड़े बड़े मार्ट का नाम फ्री में नहीं लेता। कहता है कि 10 से 12 लाख रुपए दोगे तो मैं पैकेजेस मॉल का नाम लूँगा, मैं फ्री में किसी को प्रमोशन नहीं देता। ये डकी भाई के अपने अल्फाज हैं।
जिस पे एक जगह पे ये दोनों मियाँ बीवी अरूब और ये जा रहे थे, तो अरूब ने बोला कि मैं पैकेजेस मॉल में से अपना टूथब्रश लेने जा रही हूँ। तो आगे से डकी कहता है कि इनकी बातों में नहीं आना, डकी जो है वो किसी को फ्री में प्रमोशन नहीं देता। हाँ, पैकेजेस वाले मुझे 10-12 लाख रुपए देंगे तो चलो मैं उनका मॉल का कुछ थोड़ा बहुत नाम ले लूँगा। ये वो बंदा है जो फ्री में किसी को एक नाम भी नहीं ले सकता, अपने पाकिस्तान के लिए क्या करेगा, अपने शहर के किसी मॉल का नाम नहीं ले सकता। तो खुदारा अपनी आंखें खोलो, होश के नाखून लो, अपनी जनरेशन को बचाओ, टैलेंट दिखाओ। टैलेंट भी यूट्यूब पे भरा पड़ा है, उनके नाम लोगों को नहीं आते कि वो पाकिस्तान के लिए क्या क्या कर चुके हैं और क्या क्या कर रहे हैं। इन लोगों से निकलो, ये तो सिर्फ और सिर्फ अपनी अय्याशियाँ तुम लोगों को दिखा के मजीद कॉम्प्लेक्स का शिकार कर रहे हैं, तुम्हारी जनरेशन आने वाली नस्लों को बिगाड़ रहे हैं और कुछ नहीं। कल को तुम लोग खुद सर पीटोगे। मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।